आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी से। श्री नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी कृपया पधारें। वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा सनातनी हिंदुओं को कुटीर व लघु उद्योग के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी का नाम हमेशा अग्रणी लिया जाता है। बहुत सामाजिक अच्छे कार्यों के लिए हमेशा सुलभ रहने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी आज यह सम्मान ग्रहण कर पूज्य शंकराचार्य जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके कर कमलों द्वारा ये जो मुझे सम्मान मिला, इनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आज मेरा परिवार, मेरा वंश अलंकृत हुआ, समझिए, मैं नहीं, मेरा परिवार अलंकृत हुआ है भगवान शंकराचार्य द्वारा। और वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद सभी संदीप जी जो मुझे सम्मान के लिए यहाँ पे बुलाया। और वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन पंच तत्व के आधार पे जो अपना कार्य करता है वो विस्तार रूप से बता दिया गया है। और उन पंच महाभूतों को जागृत करते हुए हम सारा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भगवान प्रभु जी का आशीर्वाद और संदीप जी का सानिध्य आगे रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी। ये सिर्फ आपका सम्मान नहीं, आज पूज्य शंकराचार्य जी ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, ये इनके पूरे कुल का, पूरे वंश का सम्मान है। बहुत सुंदर। आज जो ये कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह हुआ है, इसमें आपको शंकराचार्य जी द्वारा सम्मानित किया गया है, तो कैसा आपका अनुभव रहा है और आपका जो कार्य क्षेत्र है, क्या कार्य क्षेत्र है जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है? जी, सबसे पहले शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य अभिमुक्ति शरणानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ न्यू दिल्ली में, ये अलंकृत पुरस्कार के लिए। इसमें मेरे परम मित्र श्री संदीप देव जी शुरू से ही, जब से हम जुड़े हैं, शुरू से ही मेरे लिए अच्छा सोचे हैं और मेरे हर काम कार्य में सहयोग करते रहते हैं। कहीं कुछ अड़चन आती है, KGF कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन जो है एक देश के लिए एक ऐसा माइलस्टोन फाउंडेशन है जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत कार्य मार्गदर्शन करेगा। उस कार्य के हेतु मैं उन्हीं की प्रेरणा से और शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन के नाम का एक फाउंडेशन बनाया। और उस फाउंडेशन में शहरी वर्ग जो आज पीड़ित है, स्पेशल दूसरे वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से, जैसे एग्जांपल ले लो, अभी आपके घर में अगर कोई एयर कंडीशनिंग रिपेयर करना है और तो किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं, तो वो टेक्नीशियन कोई राम नहीं आएगा, लक्ष्मण नहीं आएगा, अब्दुल आएगा और सलीम आएगा, जावेद आएगा। इस चीज़ को मेरे मन में बहुत कुंठित हुआ कि यार ऐसा क्यों, मैं अपने बेडरूम में भी लक्ष्य लोगों को क्यों घुसेड़ूं। तो चूँकि मेरा बिजनेस भी वही है, एयर कंडीशनिंग और होम ऑटोमेशन का, तो मैं एक प्रण लिया पिछले जो कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, के फाउंडेशन बना के और शंकराचार्य जी के सामने अपने वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन का में पंच महाभूत होते हैं, उनको पंच तत्व को जागृत करते हुए, इसमें एक तत्व ये भी है कि जितने सनातनी हिंदू लड़के हैं, मैं स्वयं एयर कंडीशनिंग का टेक्निकल ट्रेनिंग देता हूँ, 4 महीना 5 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहने का। और ट्रेनिंग के बाद उनको ऐसे नहीं छोड़ देता, हमारा फाउंडेशन उनको नौकरी भी देता है। और अगर जिनको अपना खुद का व्यापार करना है तो हम टेक्निकल सलाहकार और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। दूसरा, जितने भी जो सन 80 से हमारे देश में माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों को जो बच्चा पैदा होता है तो जबरदस्ती ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करते हैं। उसमें हम लोग माता बहनों के लिए सहयोग में एक अभियान चला रहा है, स्पेशली तेलंगाना हैदराबाद में। आयुर्वेद
पद्धति से जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती थी उस प्रक्रिया को हम 3 महीने का कोर्स करवाते हैं, जो कि साधारण रूप से डिलीवरी हो और उन दुष्ट डॉक्टरों के चंगुल में अपना शरीर न बर्बाद करें। ऑपरेशन से केवल 2 ही बच्चे पैदा होंगे और वो 2 बच्चे पैदा के बाद स्टॉप। माताएं बहनें फिर सक्षम नहीं होती हैं 2 बच्चे के बाद ऑपरेशन से। लेकिन जब नॉर्मल करेंगे तो जो हमारी आज की आने वाली जनरेशन अब धीरे धीरे हिंदू में जागृत हो रही है, अरे 2 तो इनफ, न्यूक्लियर फैमिली नहीं चाहिए। सारे यूरोप कंट्रीज, विश्व के सारे देश अब अपने छोटे परिवार के लिए दुखी हैं। कई योजनाएं चला, तो मैं भी एक अभियान चला रहा हूँ कि माताएं बहनें आयुर्वेदिक पद्धति से काम करें, हमारे देसी पद्धति से, और वैसे ही प्रजनन क्षमता बढ़ाएं। वो हमारा एक कार्य है। प्लस हमारा जैसे पंच तत्व बताया, तो एक अभियान ये भी है कि जो भी विदेशों में NRIs हैं, जितने भी सनातनी, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं हमारा फाउंडेशन, और वो रिपोर्ट फिर साल में एक बार रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट एक फिर चारों शंकराचार्य के समक्ष प्रस्तुत होती है, और फिर उस रिपोर्ट को जो भी वो मार्गदर्शन करते हैं फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न, और गौशाला हमारा मेन तो उद्देश्य गौशाला है। गौशालाओं का निर्माण करना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो गौशाला उनको आर्थिक सहयोग कराते हुए उनको पुनरुद्धार करना। मंदिरों को नो डाउट गवर्नमेंट से के अंडर से फ्री करना, ये भी हमारा एक अभियान है, और संस्कृत विद्यालयों का निर्माण करना। तो ये सब है ना, गुरुकुल जो KGF है ना, उसका ही एक रूप समझिए। शंकराचार्य जी के जो मेन टारगेट है उसका ही उद्देश्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी आदि गुरु शंकराचार्य आशीर्वाद जैसा देंगे वैसा ही कार्य होगा। उनके आशीर्वाद और मेरे भाई संदीप देव जी के सहयोग से जैसे आवश्यकता पड़ती है हम लोग कार्य करते हैं। आज के प्रोग्राम में का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। ये पिछले वर्ष में मैं आया था, 2024 वाले प्रोग्राम में भी आया था और इस बार आया, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम भव्य तरीके से हुआ। और मैं तो यही चाहूँगा कि इसी तारीख के बीच में प्रोग्राम का अगली बार भी आयोजन करें, जिसमें आने में सहयोग हो। क्योंकि देखिए एक लॉजिक है, 10 दिसंबर से 15 दिसंबर कई कंपनियों के प्रगति मैदान में एक्सपो होते हैं, तो उसमें मेरा भी एक फ़ायदा है कि मेरा भी एक्सपो अभी चालू हो गया है, होम ऑटोमेशन और सिक्योरिटी सिस्टम्स का। तो मैं यहाँ आना ही था, उसी बहाने में अपने एक्सपो में भी कल शामिल हो जाऊँगा। तो ये डेट बहुत फिक्स है। मैं आग्रह करूँगा KGF फाउंडेशन से कि यही डेट, इसी मंथ की डेट को फिक्स अगले बार भी करें। और जो अभी इन्होंने प्लान किया है बहुत अतुलनीय, सराहनीय है। इसी प्रकार करते रहें, मेरी यही शुभ कामना है और प्रार्थना है ईश्वर से, भगवान शंकराचार्य। धन्यवाद।